नमस्कार दोस्तों, आज दिवाली का दिन है। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी मुबारकें। दोस्तों, आज मैं 6 महीने से टेरेस गार्डनिंग कर रहा हूं और मैं अपनी टेरेस गार्डनिंग पर आप सबको साझा करना चाहता हूं। आप सभी मेरे साथ आइए, देखिए मैंने अपने टेरेस पर क्या-क्या लगाया है। सारा कुछ ऑर्गेनिक है, किसी तरीके का कोई केमिकल का कोई और का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये पालक लगा हुआ है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और हम 2-3 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। उसके बाद ये आ रहा है और इसके साथ ही आप देखिए, ये सरसों का साग है। इसकी अभी हार्वेस्टिंग नहीं की है, हमने 1 महीना पहले इसको लगाया था। 1 महीना लगाने के बाद अब इसकी जो ग्रोथ है वो आप सभी देख रहे हैं। इसके साथ इधर देखिए दोस्तों, ये है हल्दी। ये हमने 5 महीने पहले लगाई थी। ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग के अंदर लगाई हुई है और इसकी जो ग्रोथ है वो आप देख रहे हैं। ये कहते हैं 1 साल की फसल है, 1 साल बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी। जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके साथ हमारे पास 3-4 ये प्लांट्स लगे हुए हैं हरी मिर्ची के। ये हमने 4-5 महीने पहले लगाए थे, ये उसका साइज है। और ये जो प्लांट हैं, इस पर हमने कई बार हार्वेस्टिंग ली है हरी मिर्ची की। और ये जो हरी मिर्ची है ये बहुत ही बढ़िया है। ये ना तीखी है और ना ही कम तीखी है और इसका हमने अचार भी डाला तो बड़ा टेस्टी था। और इसके साथ देखो दोस्तों, देखो ये हमने 12 के गमले के अंदर ये हमने करेले की जो बेल लगा रखी है। इसकी अभी हार्वेस्टिंग नहीं आई है, लेकिन अभी नई है। और इसके साथ जो बाकी जगह बची हुई है, ये 15 बाई 15 के ग्रो बैग के अंदर है। इसके अंदर जो बाकी जगह बची हुई है, इसके अंदर धनिया हमने साथ में लगा दिया है, जो कि अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। और इसके साथ ये भरता बैंगन है। ये जो भरता बैंगन है, इसकी हमने 3 बार हार्वेस्टिंग ली है और बड़ा ही टेस्टी बनता है। ये 15 बाई 15 के ग्रो बैग के अंदर है। अभी इसके जो आप देख रहे हैं, ये भरता बैंगन का एक बैंगन लगा हुआ है और फ्लावरिंग आ रही है और धीरे धीरे ये फल में कन्वर्ट हो रही है। और देखिए, ये इसके साथ ये भी जो है भरता बैंगन है। ये इसके साथ जो छोटे बैंगनी होती है, ये है। इसकी हमने सिर्फ 2 बार हार्वेस्टिंग ली थी, जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी थी। इसके साथ फिर 18 बाई 18 के ग्रो बैग के अंदर ये हल्दी लगी हुई है और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ग्रोथ है इसकी। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर ही आपको देखो हल्दी के जो गांठें हैं बनी हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ ये एक बाल्टी लगाई हुई है मैंने, इसके अंदर भी हल्दी लगाई है। इसके साथ जो 15 बाई 15 के ग्रो बैग के अंदर मैंने तुरई की बेल लगाई थी। इसकी हमने सिर्फ एक ही बार ली है, ज़्यादा नहीं ले सके, क्योंकि हमें उस वक्त समझ नहीं थी कि इसको कैसे लगाना है। अब धीरे धीरे हमें समझ आनी शुरू हो गया। इसके साथ ये घिया की एक बेल लगाई हुई है हमने। घिया की बेल के अंदर हमने 2 बार हार्वेस्टिंग ली है, जिसके अंदर जो घिया खाने में इतना टेस्टी था कि जिसके बारे में बता नहीं सकता। इसके साथ ये देखिए अदरक लगाया था, ये पहली बार। कहते हैं ये पंजाब के अंदर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। देखते हैं जब ये 4 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग आएगी तो कैसी आती है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ये भी भरता बैंगन है और इसके अंदर हल्की हल्की फ्लावरिंग आनी शुरू हुई है। ये नए 2 लगाए हैं। और इसके साथ ये शिमला मिर्च, ये भी 3 महीने के हो गए हैं। अब 3 महीने बाद ये पूरी फ्रूटिंग करने लगे हैं और देखो अभी पता लगेगा कि इनकी फ्रूटिंग कैसे होती है। अब धीरे धीरे फ्रूटिंग फल फूल आने शुरू हो गए हैं इसके साथ ही फ्रूटिंग। और इधर भी देखिए ये आ रही है फ्रूटिंग। ये छोटी छोटी फ्रूटिंग आई हुई है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ये छोटी छोटी फ्रूटिंग आ रही है। अब जब ये बड़ी होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। दिखाएंगे सर? तो इसके ये देखिए ये फ्रूटिंग, और जैसे कि मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आएगी, मेरे घर के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ये भी भरता बैंगन है, इसके अंदर भी काफ़ी फ्रूटिंग आ रही है और ये तैयार बन रही है। फूल आने के बाद अब फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई है। इसके अंदर हमने हरा मटर लगाया है, अभी 2-3 दिन हुए, धीरे धीरे ये भी आएगा। और इसके साथ ये मूली लगाई है, जिसकी आप ग्रोथ देख रहे हैं। अभी मूली तैयार नहीं है, जैसे ही तैयार होगी मैं आपको इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में दिखाऊंगा। और इसके साथ हमने ये 4-5 बूटे जो लगा रखे हैं, ये टमाटर के हैं।
ये हमने गली से बाजार से टमाटर लिया था, उसी को काट कर लगाए थे। अब ये 3 महीने के हो चुके हैं, अब ये फ्रूटिंग पर आ चुके हैं। कुछ थोड़े थोड़े आपको नज़र आते होंगे कि फ्रूट इसके अंदर लगने शुरू हो गए हैं। और देखिए इसके साथ भी यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं। अब ये बड़े होंगे तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और ये 12 बाई 12 ग्रो बैग के अंदर सारे लगे हुए हैं। और इसके साथ ये अदरक लगा हुआ है। अब ये थोड़ा सा होने लगा है, आने जब ये आप पूरी तरह मैच्योर होगा तो मैं आपको इसके बारे में। अब इधर देखिए आप, ये टमाटर आ रहे हैं छोटे छोटे, ठीक। और ये जो हाँ, बिना बगैर पेस्टिसाइड के हैं। इसके अंदर किसी तरीके का कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल है। ये नेचुरल तरीके से जो ऑर्गेनिक है उसी से ये इसका इस्तेमाल किया है। और इसके साथ देखिए ये हमने पपीता लगा रखा है, जो अभी तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 फुट का हो चुका है। अब देखेंगे इसके अंदर कैसे फल आता है। ये 18 बाई 18 ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ। और इसके साथ हमने ये नींबू लगा रखा है। और नींबू के अंदर भी अभी ये इसको 15 के दिन हुए हैं 18 बाई 18 ग्रो बैग में लगाए हुए। ये मैंने लुधियाना यूनिवर्सिटी से लिया था। और कहते हैं कि ये सीडलेस है। और इसके अंदर कहते हैं ये बहुत भर भर के नींबू आते हैं। जब इसकी फ्रूटिंग होगी वो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। और इसके साथ फिर एक 18 बाई 18 के अंदर मैंने टमाटर का ये लगा रखा है। इसके अंदर मैं किन्नू लगाने की सोच रहा हूँ। और जल्द ही मेरे पास किन्नू का बूटा मैं ले आया हूँ लुधियाना यूनिवर्सिटी से, तो इसको मैं ट्रांसप्लांट करूँगा। अभी इसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे जो गमले हैं इनके अंदर मैंने धनिया लगाया है। और ये अब होने शुरू हो गए हैं और इनकी ग्रोथ भी नज़र आने लगी हैं। शायद जब ये पूरी तरह मैच्योर होंगे, इनके पत्ते आ जाएंगे, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो इसमें किस चीज़ की आप स्प्रे करते हो, जैसे इसके अंदर कीड़ों और उसके लिए सिर्फ नीम ऑयल की स्प्रे करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। नीम ऑयल बाजार में मिल जाता है, उसका 2-4 बूंदे डालकर इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करते हैं पानी में डाल के। क्योंकि वो घुलन, 2 तरह के नीम ऑयल आते हैं, एक ऑयल घुलनशील होता है, एक बगैर घुलनशील होता है। जो ऑयल है ये पानी में घुलनशील है। इससे क्या है कि पेस्टिसाइड वगैरह कोई पास नहीं आते। और हम जो कुछ पेस्टिसाइड के लिए हमने ये जो हनी ट्रैप लगा रखा है, इससे बहुत हमें राहत मिलती है। और साथ में ये जो येलो और नीले रंग की जो आप देख रहे हो, ये हनी ट्रैप लगा रखे हैं। जो भी पेस्टिसाइड यहाँ पर आते हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं, वो हमारे फलों और फूलों पर अटैक नहीं करते हैं। सो इसके साथ ही मैं अब आपको ऊपर के बारे में भी दिखाऊंगा हमने क्या क्या लगा रखी है। ये हमारा नीचे का टेरेस गार्डन है। इस टेरेस गार्डन के बाद आपको मैं ऊपर दिखाऊंगा, वो हम अगली वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिवाली आप सबको बहुत सारी मुबारक।